आइए भैया बहनों, आज हम सावधि जमा खाता के अंतर्गत कुछ प्रश्न हल करते हैं। ये सावधि जमा खाता क्या होता है, पिछले कालांश में बताया जा चुका था। कोई राशि यदि हम जमा कर देते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए और उस निश्चित अवधि के बाद में हमें जो राशि मिलती है, इस प्रकार का जो खाता होता है वो सावधि जमा खाता होता है। आइए एक प्रश्न देखें। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे एक वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। यानी नीलेश है वो एक साल के लिए 50,000 रुपए जमा करता है और दर क्या है, 8% वार्षिक। और ब्याज की गणना जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तिमाही है। तो आइए प्रश्न को कैसे हल करें। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम मूलधन। ठीक है, यहाँ मूलधन, तो मूलधन कितना है, 50,000 रुपये। P बराबर 50,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं दर। चूंकि इसे मिश्र धन निकालना है ना, बैंक द्वारा कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा एक साल के बाद में, यानी एक साल के बाद में उसको कितना राशि मिलेगा, वो 50,000 जमा किया है, फिक्स। ठीक है, तो दर आर बराबर लिखेंगे हम यहाँ 8% वार्षिक। 8% वार्षिक। अब यहीं पर ध्यान देना है। अच्छा, समय लिख लेते हैं। समय है n बराबर एक वर्ष। अब यहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ब्याज जो है गणना हो रही है तिमाही, तो ये दर और समय दोनों को तिमाही में बदलेंगे। ठीक है, तो जब दर को तिमाही में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितने तिमाही, तो एक वर्ष में 4 तिमाही। इसलिए ये जो दर है इसको हम 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2% तिमाही हो जाएगा, है ना। और समय को, समय एक वर्ष है तो एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही। तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 तिमाही। अब यहीं पर कुछ ध्यान रखने योग्य बात है, जो दर और समय कैसे बदलता है। तो इसके लिए देखिए, पहला जो है ध्यान रखने योग्य बात, यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो समय व दर यथावत रहेगा। अगर वहां पे कहा जाएगा कि ब्याज की गणना वार्षिक है तो ना तो समय को बदलना है ना दर को बदलना है। दूसरा प्रश्न आ सकता है दूसरा प्रकार का, यदि ब्याज की गणना छमाही या अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुणा करना और दर को 2 से भाग देना, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, इसलिए समय को 2 से गुणा कर देना डबल, और दर को 2 से भाग देना। उदाहरण के लिए देखो, समय मान लो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 छमाही। दर 10% है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5% छमाही। अब जो तीसरा प्रकार हो सकता है प्रश्न का वो ये है, यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो क्या करना, समय को 4 से गुणा करना और दर को 4 से भाग देना। मान लो ये समय एक वर्ष है, तो 4 से गुणा किए, 4 एकम 4 तिमाही, तिमाही में बदलना है तो दर 16% है, तो 16 को 4 से भाग दिए, बराबर 4% तिमाही है, तिमाही में बदलना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे गणना होने वाली है, वार्षिक, छमाही, तिमाही। छमाही में 2 से गुणा 2 से भाग, तिमाही में 4 से गुणा 4 से भाग। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखो, तिमाही गणना है, इसलिए वार्षिक जो दर है उसको हम 4 से भाग दिए तो 2% तिमाही हो गया। समय को 4 से गुणा किए तो 4 तिमाही हो गया। अब सूत्र में मान को रख देते हैं। कहा गया है एक वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा, मतलब मिश्र धन पूछा गया है। तो हम सूत्र लिखेंगे, मिश्र धन ए बराबर पी 1/r/100 अब मान को रख देते हैं। पी यानी मूलधन है आपका 50,000 रख दिए, 50,000 ऐसे। एक धन आर जो है वो 2 है ना, 2/100
एन, एन माने समय, 4 तिमाही, तो यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पर दो तरीके हैं हल करने के। एक तो 2 और 100 को कटा दो, 2 एकम 2, 2 से 50 बार, फिर 50 एकम 50, इस तरीके से हल होगा। और दूसरा तरीका है यहाँ ना कटाओ, तो हल करने में आसानी होती है। जैसे 50,000 लिख दिए। अब 1 धन 2 बटे 100 है, तो गुना करो, 100 एकम 100 और 2 102, तो 102 बटे 100, घात क्या होगा इसका, 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 है ना, गुणा 102 का 4 बार गुणा, तो 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102 बटे 100 का भी 4 बार गुणा, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। आइए अब हल करते हैं। तो यहाँ पर तो ये शून्य शून्य कट रहा है, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, तो 1 शून्य 1 शून्य, तो 1 शून्य, यहाँ बचा 5 गुणा। अब यहाँ 102 का 4 बार गुणा करना है, तो आइए कैसे गुणा करें सरल तरीके से। तो एक विधि है निखिलम विधि, उससे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। पहले 3 बार गुणा करते हैं, चलिए 102 102 और 102। तो जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका विचलन आधार 100 है, तो विचलन 2 अंकों का, +02, इसका भी +02, इसका भी +02। अब 3 खंड बनाते हैं, इसमें ए बी सी, इसको ए माने, इसको बी, इसको सी, ये पहले वाले को कैपिटल ए मानते हैं, ऐसे गुणा करेंगे। दूसरे खंड में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फर्स्ट वाले में कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी। इस सिस्टम से हम गुणा करेंगे, आसानी से गुणा हो जाएगा। तो ए बी सी यानी तीनों का गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, चूंकि आधार 100 है इसलिए 2 अंक में आपके लिए लिखेंगे इसको, हर खंड में 2 अंक आना चाहिए। अब ये ए बी बी सी सी ए तीनों का गुणा करके जोड़ना, तो ए बी 2 और 2, 2 दूनी 4, प्लस बी सी 2 दूनी 4, सी ए 2 दूनी 4, तो 4 4 8 4 12 हुआ, ये 12 हो गया। अब ए 102, बी और सी 2 2 है, तो 102 2 और 2, ये आपका हो जाएगा 2 2 4 2 6, 106। कितना आया, 106 12 0 8। 102 का 3 बार गुणा किए, तो अब चूंकि हमें 4 बार गुणा करना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 102 102 102 102। अब 3 बार गुणा हुआ तो इतना आया। अब एक बार और गुणा करना है, तो अब गुणा 102 और कर देते हैं, 2 से गुणा करें, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 शून्य शून्य 1 1 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 का 2, हासिल 1, 2 शून्य शून्य और ये भी 1, 2 एकम 2। अब शून्य से करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर लगा दीजिए। 1 से करना है, 1 अट्ठो 8, 1 शून्य शून्य, फिर 2, फिर 1, उसके बाद 6, फिर 0, फिर 1, जोड़ दीजिए। 6 1 8 4 12 का 2, हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 6 और 2 8, और ये 0 और ये, ठीक है, कितना आया, 1 0 8 2 4 3 2 1 6। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 0 8 2 4 3 2 1 6 बटे 4 बार गुणा के कितना आया, बटे 100 गुणा 100 है ना, तो 100 गुणा 100 माने 2 शून्य इसमें 2 शून्य इसमें, गुणा करेंगे तो ये आपका 4 शून्य लगा दो। ठीक, अब इसके बाद में 5 से गुणा करेंगे इसको, तो यहीं पर कर देते हैं, चलिए 5 से गुणा, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपका पहले से गुणा हुआ है ना, 5 से गुणा करना है आप। तो 5 छक्के 30 का 0, हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 या 15 1 16 का 6, हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 का 1, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2, हासिल
एक, 5 8 40 और एक 41 का एक हासिल 4, 5 0 0 4 4, 5 एकम 5, क्या आपका आया 5 4 1 2 1 6 0 8 0। गुणा किए 5 से इसको तो कितना आया 5 4 1 2 1 6 0 8 0 बटे एक, इसमें 4 शून्य लगा है, 1 2 3 4। अब जब भाग देंगे इसको, एक बस हो बाकी शून्य लगा हो और भाग देना है तो जितना शून्य है उतने संख्या के बाद दशमलव लगा दो। अब देखो एक के साथ में कितना शून्य है, 4 शून्य है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4। तो 5 4 1 2, पहले पूरा अंक लिख लेते हैं, है ना, 5 4 1 2 1 6 0 8 0। अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव। अब दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लिखना है, 5 4 1 2 1 दशमलव 6। अब 6 के बाद शून्य है, शून्य के बाद में ये बड़ी अंक है, तो शून्य में एक अधिक कर देते हैं ऐसे। और अगर ये 5 से कम होता, छोटा अंक होता, तो जो है उसी को लिखते, और 5 से अगर ये तीसरा अंक बड़ा है तो इसमें एक अधिक करके लिखते हैं। इतना रुपये, ये क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। 1 वर्ष पश्चात नीलेश को बैंक जो है भुगतान करेगी। अतः बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि 54,121.61 रुपये होगी। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देखें। ये तिमाही गणना वाला हो गया। अब एक प्रश्न छमाही गणना वाले देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पुष्पा ने 60,000 रुपए को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद 6 माह बाद संयोजित किया जाता है ना, 6 माह के बाद, और डबल हो गया है। अब ठीक, अब इस सवाल को हल करना है, तो फिर वही लिखेंगे। यहाँ पर मूलधन P बराबर 60,000, चलिए दर R बराबर 12% वार्षिक। ठीक है, समय देख लेते हैं क्या है, N बराबर 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान में रखना है वो ये है, यहाँ ब्याज की गणना किस प्रकार से हो रही है, वार्षिक, तिमाही की 6 माही। तो प्रश्न को पढ़ने से लग रहा है, देखिए लिखा है ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है ना, यानी यहाँ ब्याज की गणना 6 माही है। तो 6 माही में क्या करेंगे, हम दर को आधा करेंगे, तो 12/2 यानी 6% 6 माही। और समय को देखिए, 1 वर्ष 6 माह है तो कितने 6 माही होंगे, 1 वर्ष में 2 6 माही और एक और, तो 2 और 1 3 6 माही हो गया ये। ठीक है, अब सूत्र लिखते हैं। सूत्र है मिश्र धन A बराबर P 1 धन R बटे 100 घात N। अब मान को रखते हैं, ये मिश्र धन है। P बराबर हो जाएगा 60,000, 1 धन R कितना है, यहाँ 6 है तो 6/100 घात N। अब N देखिए क्या है, 3 6 माही है तो ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो 60,000, अब यहाँ कटाना नहीं इसको, 100 एकम 100 और 6 106/100 घात 3। तो 60,000 गुणा 106 गुणा 106 गुणा 106 घात 3 है इसलिए, और नीचे हो जाएगा 100 का 3 बार गुणा, 100 गुणा 100 गुणा 100। अब यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0,
ये दो शून्य कट गया, यहाँ 6 बचा, तो 6 गुणा हो जाएगा। अब 106 को 3 बार गुणा करेंगे, तो आइए निखिलम विधि से गुणा करते हैं 106 को 3 बार। तो 106, 106 और 106, तो इसका 06, इसका 06, इसका 06, तो 3 खंड ऐसे करते हैं। इसमें ए बी सी का गुणा, यानी तीनों का गुणा, ये ए बी और सी, तो 6, 6 और 6 का गुणा, 6 छक्के 36, और 36 छक्के होगा 6 छक्के 36 का 6, और हासिल आई 3, 6 तिया 18 और 3 21, 216 आया। तो यहाँ 216 नहीं लिखना है, क्योंकि विचलन 2 अंकों का है ना, इसलिए इसमें मात्र 2 अंक रहेगा। 216 का मात्र 16, और हासिल इधर 2। अब इसमें क्या रहेगा, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी 6 छक्के 36, फिर 6 छक्के 36, और फिर 6 छक्के 36, तो तीनों को जोड़ते हैं, तो 6 6 6 6 तिया 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 108 हुआ। 108 और 2 110, तो 110 का सिर्फ 10, क्योंकि 2 अंक रखना है, और हासिल 1। अब 106 है, कैपिटल है, और इन दोनों को जोड़ना है इनके साथ, तो 106, 6 और 6, ये आपका हो जाएगा 118, 118 और 1 119, तो कितना आया, 1 1 9, 1 10, 1 0 और 1 6। ठीक है, ये आपका आया 1 1 9 1 0 1 6 बटे 100। अब 6 से गुणा करना है इसको, तो आइए 6 से गुणा करते हैं। तो 6 छक्के 36 का 6, हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, ठीक है, 6 शून्यम 0, 6 एकम 6, 6 निये 54 का 4, हासिल 5, 6 एकम 6 5 11 का 1, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 बटे 100। अब चूंकि 100 से भाग देना है, तो 100 में 2 ही शून्य है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 7 1 4 6 0 9 6, 1 और 2 संख्या के बाद, ठीक है, इतना रुपये, यहाँ पर दशमलव लगा देना है। अतः पुष्पा को प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगी, 7146.96 रुपये। तो इस प्रकार से हम सावधि जमा खाता के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्नों को भी भैया बहनें जो है बना करके देखेंगे। ठीक है।